इजराइल की सेना ने सबसे ताजा वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की इस इमारत को तबाह कर दिया है जहां से आईडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। आईडीएफ ने दावा किया कि इस इमारत से इजरायली सैनिकों पर नजर रखी जा रही थी। दूसरे वीडियो के जरिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बिन्त जेविल में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, लेकिन इजराइल का पूरा ऑपरेशन इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का आधा सपना पूरा कर लिया है। क्या इजराइल ने खाड़ी का नक्शा बदल दिया है? क्या इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया को मिलाकर नया ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है? क्या 3 मुस्लिम देशों की जमीन पर इजराइल ने सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है? लेकिन हिजबुल्लाह के जारी वीडियो ने इस जंग को और डरावना बना दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के अय्यादा शहर में इजरायली सेना को खदेड़ दिया है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड मुख्यालय से इजराइल का झंडा तक उतार कर नीचे फेंक दिया। क्या हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हो गया है कि उसने आईडीएफ की पूरी ब्रिगेड को ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इजराइल दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बना रहा था। पीछे हटने का मतलब क्या इजराइल ने इसका लक्ष्य पूरा कर लिया है या फिर युद्ध लड़ने की कीमत बढ़ गई है? क्या हिजबुल्लाह की जीत का दावा हमास के अल कसम ब्रिगेड की तरह है जैसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद किया था? इजराइल अभी भी बड़े स्ट्राइक और एयर पावर से जवाब दे रहा है। क्या ये युद्ध वॉर ऑफ नैरेटिव बन गया है? गाजा में धुआं फिर उठ रहा है, लेबनान में कब्रिस्तान फैल रहे हैं और सीरिया बॉर्डर पर भी इजरायली सेना की हलचल अब और तेज हो चुकी है। अब चर्चा 1000 किलोमीटर फैले उस वॉर बेल्ट की हो रही है जो गाजा, दक्षिणी लेबनान और सीरिया बॉर्डर तक फैल गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास हमले के बाद इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया बॉर्डर तक 1000 वर्ग किलोमीटर तक जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गाजा में करीब 20 लाख लोग अब सिर्फ 40% हिस्से में ही रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने माउंट हार्मोन से लेकर दक्षिणी सीरिया तक करीब 233 वर्ग किलोमीटर तक अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। लेबनान में इजराइल की सेना 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। इजराइल अब इन इलाकों में परमानेंट सिक्योरिटी जोन बना रहा है। तो क्या इजराइल मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल के टारगेट की तरफ काफी तेजी से काम कर रहा है? इसकी वजह से खाड़ी देशों को अब डर सता रहा है कि इजराइल का ये कब्जा मिडिल ईस्ट को लंबे वक्त के लिए युद्ध में ना धकेल दे। הנחישות להכות את מבקשי נפשנו בעומק שטחם, הרחק מגבולותינו. אזורי החיץ שיצרנו סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, כל אלה שינו את פני המזרח התיכון. אנחנו נוסיף להיאבק בתקיפות בכל איום של האסלאם הרדיקלי. בד בבד נרחיב את שיתוף הפעולה עם הגורמים המתונים באזורנו שהפנימו את היתרונות של הושטת יד לישראל. लेकिन इजराइल की जंग की कहानी उसके बफर जोन तक सीमित नहीं है। दावा दरअसल ये है कि इजराइल ने पिछले 1.5 साल की जंग में लेबनान में 3000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 3000 में सब के सब हिजबुल्लाह के लड़ाके थे? लेकिन लेबनान की स्वास्थ्य एजेंसी और इंटरनेशनल रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ आम नागरिकों के भी मारे जाने की बात सामने आई है। जंग के 3 साल में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को धुआं कर दिया। कई इलाके खंडहर हो चुके हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट बेरूत तक पहुंचे, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी जवाब दे रहा है।
रात के अंधेरे में उसके फाइटर ऑप्टिक ड्रोन इजराइल सेना के रडार को चकमा देकर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेबनान और इजराइल की जंग में मौत का पहिया एक लूप की तरह घूम रहा है। हर स्ट्राइक के बाद धूल में लाशें, हर जवाबी हमले के बाद और ज्यादा खून। लेबनान टूटता जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जिंदा है। सीज फायर के बीच भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रोज 10 से 30 अटैक कर रहे हैं। इसमें से 70 से 80% हमला वो रॉकेट से कर रहे हैं, जबकि ड्रोन हमले को हिजबुल्लाह ने 50% तक कर दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी 25,000 के आसपास रॉकेट और मिसाइलें बाकी हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो तब तक हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि ये दोनों उनके लिए आगे खतरा नहीं बनेंगे। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. अब ऐसे में सवाल सिर्फ गाजा, लेबनान या सीरिया का नहीं, सवाल है क्या मिडल ईस्ट में एक नई सीमा रेखा खींची जा रही है? क्योंकि इजराइल अब सिर्फ आतंकियों को मारने की बात नहीं कर रहा, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की भाषा बोल रहा है, और यही शब्द अरब दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। गाजा में बफर जोन, लेबनान में सिक्योरिटी बेल्ट और सीरिया बॉर्डर पर सर्विलांस पोस्ट, इन सब ने मिलकर के एक नया खौफ पैदा कर दिया है। इजराइल गाजा और लेबनान के जिन इलाकों में घुसा, वहां अब परमानेंट ऑपरेशन की परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की बात हो रही है। अब डर है कि जो जंग पुरानी सीमाओं के लिए लड़ी जा रही थी, वो कहीं अब नई सीमाओं की जंग में ना बदल जाए। और इस बीच ईरान के प्रॉक्सी खुलकर एक्टिव हो गए हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस के पास हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। लाल सागर में हूती के हमले बंद नहीं हुए हैं, यानी ईरान का हर फ्रंट धीरे धीरे और एक्टिव होता जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है? गाजा, लेबनान और सीरिया सभी एक ही जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और क्या ईरान के प्रॉक्सी ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है? और अब सबसे बड़ा खतरा मिसाइलों का नहीं, अंतहीन युद्ध का हो गया है। हर हमले के बाद नया बदला जन्म ले रहा है। हर जनाजा एक नई नफरत पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि अब लोग खाड़ी में सीज फायर की बात नहीं कर रहे। लोग डरे हुए हैं कि अगला धमाका कहां होगा।